कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है, इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इट। इसको समझने से पहले ना कुछ और समझना पड़ेगा, वो है बेसिकली इंडिया के अंदर ना दो तरह के लॉज है। ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, क्रिमिनल लॉज एंड सिविल लॉज। यहाँ पर हर क्रिमिनल लॉ जो है ना वो यूनिवर्सल लॉ है। इसका मतलब है ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबको सेम एंड इक्वली एप्लीकेबल है। एज वेल एज 99% ऑफ सिविल लॉज जो है ना वो भी यूनिवर्सल है। लेकिन आपको यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा एंड वो है पर्सनल लॉज। बेसिकली पर्सनल लॉज के अंदर आपको डिवोर्स, मैरिज, सक्सेशन, अडॉप्शन मैटर्स को देखने को मिलेगा। तो इस सब सेट ऑफ सिविल लॉज के अंदर गवर्नमेंट से ज़्यादा रिलीजन के पास पावर होता है। इमेजिन करो एक हिंदू पर्सन परफॉर्मिंग पॉलीगैमी विच इज़ कम्प्लीटली द वायलेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। लेकिन इसी सिनेरियो के अंदर अगर हम हिंदू पर्सन को हटाकर मुस्लिम को लगाकर देखें तो ये करेक्ट है। तो ऐसे पर्सनल मैटर्स को लेकर ना हर एक कम्युनिटी के पास खुद के लॉज है और गवर्नमेंट इसी लॉज को हटाकर एक कॉमन लॉ को इस्टेब्लिश करना चाह रहा है एंड उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो है वो अपने फाउंडिंग फादर्स का सपना था कि वो इम्प्लीमेंट हुए इंडिया के अंदर, लेकिन बिकॉज ऑफ द ब्लडशेड कॉज्ड बाय पार्टीशन इट चेंज इट्स प्लेस टू DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट्स के थ्रू लेकिन फंडामेंटल है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। भाई अगर इतना समझ में आता तो यूट्यूब पे क्यों आते वीडियो देखने? लेट मी एक्सप्लेन। DPSP जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने स्टेट यानी गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है सो एंड सो लॉस को क्रिएट करो और अप्लाई करो बोलकर। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में बहुत अच्छी तरह से काम आता। कहानी पर लौटते हैं। इंडिया के इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक जो भी गवर्नमेंट्स फॉर्म हुए थे ना उन सबको डर था UCC को प्रमोट करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन क्यों? गवर्नमेंट ये सोच में रहता था कि अगर माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया को कुछ करे तो हमारे वोट्स चले जाएंगे। इसके वजह से आप देख सकते हैं द पॉलिसी ऑफ माइनॉरिटी अपीसमेंट किया था। इसका मतलब है जो तुम्हारा हुक्म है आका। हाँ सही सुना आपने। ये सब के वजह से आप देख सकते हो इंडिया डेवलप नहीं हुआ। मेजॉरिटी लोग जो है वो गवर्नमेंट्स के अपोजिशन में चले गए थे और इसके वजह से रीजनल गवर्नमेंट्स भी आना स्टार्ट हुए थे। एज वेल एज माइनॉरिटीज़ का जो माइंडसेट था वो पूरी तरह से स्टैग्नेंट पोजीशन में चले गया और ख़ुद के कम्युनिटीज़ जो है ना वो खुद के लोगों को सोशली हार्म करना स्टार्ट किया था, हर्ट करना स्टार्ट किया था, जिसे हम बोलते हैं सोशल डिस्ट्रेस। जस्टिस अगर कम्युनिटी लॉ ला रहा हो या कॉमन लॉ ला रहा हो, अगर वो किसी भी ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है देन वी नीड अ चेंज। एक ही कंट्री के अंदर हर एक कम्युनिटी का खुद का लॉ होने के वजह से ना जस्टिस जो है वो पूरी तरह से डिले हो जाएगा एंड इनइक्वालिटी प्रिवेल होगा सोसाइटी के अंदर, विच इज़ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जो कंट्रीज़ में सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं वो कंट्रीज़ के अंदर आपको कॉमनली देखने को मिलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन व्हाट अबाउट इंडिया? हमारा गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? देखो गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्मिटी लाने से वी आर इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रांगली द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल 14 विच सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन को हम पूरी तरह से डिक्रीज़ कर रहे हैं अपने सोशल लाइफ के अंदर बोलकर अंडर आर्टिकल 15। इस इशू को लेकर ना ऑपोजिशन में बहुत सारे डाइवर्स लोग हैं जिनके अंदर आते हैं मुस्लिम्स, अदर माइनॉरिटीज़, ट्राइबल्स एज वेल एज हाफ बेक्ड इंडियंस जिनको डेमोक्रेसी के बारे में घंटा पता है। मुस्लिम कम्युनिटी का ये भी कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं, गवर्नमेंट जो है वो हिंदू सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने इंडियन स्टेट के अंदर। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को
प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। अरे मेरे भाई, ना समझ की भी हद होती है। हिंदू सिविल लॉज जो है वो थोड़ा सा यूनिफॉर्म सिविल कोड से मैच करते हैं, इसका मतलब वो नहीं है कि ये हिंदू सिविल कोड है। एक मिनट, ऐसा देखा जाए तो जर्मनी एंड फ्रांस भी हिंदू राज्य है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पूरी तरह से मैच करते हैं नेपोलियनिक सिविल कोड के साथ एज वेल एज जर्मन सिविल कोड के साथ। वाह, क्या बात है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्ट्राइव करता है इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड में देखने के लिए। बहुत सारे जजमेंट्स के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मेंशन करते हुए वो लाइट देना चाह रहे थे हर एक व्यक्ति को। होपफुली बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, समझाने का तरीका और अंदाज़ बदलने की वजह से लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स बढ़ने के चांसेस है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन के अंदर गालियाँ, सॉरी, आपके ओपिनियंस भरना मत भूलना, क्योंकि देयर इज़ नो